जय हिंद मेरे डियर फ्रेंडा, का हाल बा? बढ़िया बाटा। आज हम देखल जाई डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जेके फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को हम एकदम डिटेल में देखने वाले। किसे? ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम आज देखने वाले एकदम डिटेल में। किसे? ओमेगा 3 फैटी एसिड को डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे ओमेगा 3 का इंट्रोडक्शन और डेली रिक्वायरमेंट, मतलब ओमेगा 3 के हमें कितना डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा हेल्थ सही रहेगा, उसे हम देखने वाले हैं। और इसका क्या देखने वाले हैं? टोटल सोर्स देखने वाले, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स कहाँ कहाँ से है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करें तो हमारा ओमेगा 3 मेंटेन हो जाए। और लास्ट में क्या देखेंगे? यूज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसे हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में थोड़ा सा बेटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन फिश, मतलब जो आपकी मछलियाँ होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। फ्लैश सीड होता है, जो फ्लैश सीड होता है उसमें भी आपका क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे क्या होगा? डाइटरी सप्लीमेंट आप प्रॉपर अमाउंट में यदि फिश आयल, मतलब प्रॉपर अमाउंट में मीट हो गया, वो भी क्या रेड मीट खा रहे हैं, फिश आयल यदि आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो आपका ओमेगा 3 मेंटेन रहेगा। ठीक, ओमेगा 3 मेंटेन रहेगा। क्या क्या ओमेगा 3 यानी जो मेजर हैं, जो मेन चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में ले तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ALA यानी अल्फा यानी लिनोलिक एसिड होता है। ठीक, अल्फा यानी LAL का फुल नेम, इसे जो फुल नेम दिया गया इसे बाबू याद कर लीजिए क्योंकि ये फुल नेम एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। ALA यानी अल्फा लिनोलिन एसिड होता है। दूसरा देखा जाए यानी DHA, मतलब जब प्रोटीन का डिब्बा वगैरह लेंगे तो उस पर लिखा रहता है DHA मॉडिफाइड प्रोटीन या ओमेगा 3 फैटी एसिड लिखा रहता है, या मोस्टली तुम्हारा DHA ही लिखा रहता है। DH का मतलब क्या होता है? देखो का दिया यानी क्या होता है? डेक्सोना यानी देखो का दिया डेकोसा यानी डोकोसा हेक्सोनुक्लिक एसिड। देखो का दिया यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? डीकोसा हो जाएगा और यानी हेक्सानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी डिकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है। EPA का फुल नेम क्या होता है? इपिकोसा यानी देखो का दिया इकोसा पेंटोनोइक एसिड यानी इकोसा पेंटोनोइक एसिड होता है। तो ये जो तीन आपके हैं, ये तीन मेजर मतलब ज़्यादा यूज होने वाले क्या होंगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमने देखा यानी सिंपल सा देखिए ओमेगा 3 कहाँ पाया जाता है? फिश से पाया जाता है, फ्लैश सीड होता है उससे पाया जाता है, और जो आपके डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं उससे पाया जाता है। यहाँ तीन हमने मेजर ओमेगा 3 को कंसीडर किया है। ALA अल्फा लिनोलिक एसिड हो गया, DHA यानी डेकोस हेक्सानोइक एसिड हो गया, EPA इकोस यानी पेंटोनोइक एसिड हो गया। जो तीनों आपका क्या है? मेजर फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैटी एसिड मतलब एक ऑन एन एवरेज पर्सन कितना आपका पर डे आपका फैटी एसिड लेना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है क्या? डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग के देखा जाए तो कैसे लिया जाता है? सबसे पहले क्या लिखना है? देखो यानी बर्थ टू 12 मंथ, मतलब स्टार्टिंग से जब वो जन्मा उसे 12 महीने तक बीच में लिया जाए तो कितना? 0.5 ग्राम पर डे उसे क्या कर देना है? यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। अब सर कहेंगे कि वो बच्चा तो कैसे लेगा? नहीं, देखिए अब जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसे क्या कर दिया जाता है? जब बेबी डिलीवर होता है तो उसे प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में दिया जाता है। जैसे क्या हो गया? ड्राई फ्रूट दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? ड्राई फ्रूट के साथ साथ क्या होता है? यानी प्रोटीन का उसे दिया जाता है कि 1 चम्मच आपको किस में मिला के? दूध में मिला के आपको इजीली लेना है। तो वो क्या कर देती है? यदि मदर पी रही तो उसके द्वारा फीडिंग करा रही है बेबी को, यदि दूध पिला रही तो उसके द्वारा क्या कर सकता है? बेबी में जा सकता है। ठीक, तो इतना वहां पर पहुंच गया। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स में यदि वो कितने साल का रहे? 9 ईयर से लेके 13 ईयर तक रहे तो 1.5 यानी 1.2 ग्राम उसे देना। कितना? 1.2 ग्राम उसे देना ही देना है। देखो क्या दिया, यानी प्रेग्नेंट वोमेन, मान लेते कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसे कम से कम 1 से 1.5 ग्राम, मतलब 1 से 1.5 ग्राम पर डे उसे प्रोटीन लेना ही लेना है।
ठीक, कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना ही लेना है, क्योंकि यदि वो खाएगी तो अच्छे से उसका बेबी ग्रोथ करेगा, तो ये सब सारा चीज हो सकता। तो मतलब इतना वो हमारे डेली रिक्वायरमेंट में आपको लेना ही लेना है। ठीक, ऐसे बहुत सारा होता है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग, तो अलग अलग होता है। तो आप यहाँ से कम 3-4 लिखिए जो आपको याद रहे। ठीक, अब लिखिए ऑब्टेन फ्रॉम ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑब्टेन मतलब सोर्स, कहां से ये प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या हो गया, फिश और अदर सी फूड आइटम, मतलब आप फिश खा रहे हैं या कोई अदर सी फूड आइटम खा रहे हैं, सी फूड आइटम खा रहे हैं, तो उससे आपका क्या होगा, जो डेली का यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड हो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक, अब देखो नट जो खा रहे हैं, ठीक, अब सर कहेंगे मान लेते हैं जो फिश ही ना खा रहे हैं, ठीक, मछली वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है, नट खाते हैं, सीड खाते हैं, जैसे वॉलनट हो गया, वो सब खाते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली वगैरह जब खाएंगे तो उससे आपका फैटी एसिड मेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो इससे इसका सोर्स हो गया। प्लांट आयल, मतलब प्लांट आयल में जैसे सोयाबीन आयल, जैसे आप पूड़ी खाते हैं ना, पूड़ी जो खाते हैं वो सोयाबीन आयल होता है, यानी कैनोला आयल, कैनोला आयल भी होता है तुम्हारा, किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांट आयल ही होता है, उसमें भी आपका प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। यानी फोर्टिफाइड सीड, मतलब फोर्टिफाइड सीड मतलब क्या होता है, योगर्ट हो गया, जूस हो गया, एग हो गया, इन सबको आप इजीली खा सकते हैं। ठीक, तो इतना आप यदि लेंगे तो इन सब से, यानी ये आपका सोर्स है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं, आपका इतना समझ में आया होगा। लास्ट में देख लेते हैं क्या, यूजेज पे चले आते हैं। यूजेज मतलब फैटी एसिड का हमारे शरीर में कोई यूज है कि नहीं, हम वैसे ही खा रहे हैं, मतलब ऐसे हमारी हम कोई चीज़ ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, हम सब लोग इतना स्वार्थ आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मान लेते हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज देखा जाए तो ये यूज क्या करते हैं, रिड्यूज रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को हार्ट डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, यदि वो प्रॉपर अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहा है तो वो क्या करेगा, हेल्दी रहेगा। रिड्यूज रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर कहीं ब्लड क्लॉटिंग होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर गया है, तो उसे भी क्या कर देता, ओमेगा 3 यदि एसिड प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो यानी ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को क्या किया जाए, कम किया जा सकता है। रिड्यूज द बीपी, बीपी को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूज कर सकते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूज कर देते हैं। मतलब जो कोई पर्सन बीपी का पेशेंट हो उसे प्रॉपर अमाउंट में यदि ये सब प्रोवाइड किया जाए तो वो सब क्या रहेगा, रिड्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा बीपी क्या होगा, रिड्यूज होगा। स्मूथनेस प्रोवाइड लाइनिंग ऑफ आर्टरिया, मतलब क्या होता है, जैसे आर्टरीज और वेन से सुने होंगे जिसे नस नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसे स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा जिससे आराम से ब्लड क्या हो सके, ब्लड फ्लो हो सके, क्या हो गया, ब्लड फ्लो हो सके, जिससे हमारा क्या हो गया, जो बीपी की प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते, कम से कम रिड्यूज हो सके। ठीक, तो ये था टोटल हमारा ओमेगा 3 का एसिड का पूरा फुल्ली वीडियो। ठीक, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।